जब आवे संतोष धन। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इसका प्रसंग विष्णु पुराण में मिलता है। इस प्रसंग में राजा बलि से भगवान वामन देव 3 पग धरती की मांग करते हैं। वो इस तरह से कहते हैं, मैं केवल अपने डग से 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ। बलि जी हंसने लगे। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, वही हाल आपका है। भगवान ने कहा, नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। यथा गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो बलि ने कहा, अच्छा 3 पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से लीजिए। देखिए 1-1 योजन के इनके पाँव हैं। भगवान भी पूरे हठी हैं। बोले, नहीं, मुझे तो अपने ही पाँव से नाप लेने हैं, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है, उसके तेज की वृद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य के बहुत समझाने पर भी कि ये बटुक रूपी धारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, ये सब छीनने के लिए आए हैं। अपनी जीविका छीनती देख असत्य बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। राजा ने असत्य बोलना देने को कहकर फिर नकार जाना स्वीकार न किया। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को राज्य भ्रष्ट होने का श्राप तक दे दिया। तो भी महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया। संकल्प होते ही भगवान का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में यह सारा ब्रह्मांड देखकर सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर लीं। दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु न बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्ध्यपाद से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो गया और वही गंगा कहलाई।